मैं सुनील कुमार कारपेंटर व्याख्याता कॉमर्स एक बिजनेस स्टडीज का वीडियो लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर का है, चैप्टर फर्स्ट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की मीनिंग हमने देखी थी और उसकी डेफिनेशन देखी थी। इस वीडियो में अपन देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट की क्या विशेषता है। ठीक है, इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो अपन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें पहला है मीनिंगफुल एक्टिविटीज। ठीक है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू बी अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय द गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर पीपल इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है? एक मीनिंगफुल एक्टिविटीज है। मीनिंगफुल का मतलब यहाँ उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक मीनिंगफुल एक्टिविटीज है, मतलब जिसका कुछ न कुछ अर्थ निकलता है। या बोल सकते हैं कि एक उद्देश्यपूर्ण एक्टिविटीज है, एक कह सकते हैं कि मीनिंगफुल एक्टिविटीज है। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, जो संस्था का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है उसको प्राप्त करना क्या रहता है? मेन उद्देश्य रहता है। ठीक है, इट टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल, जो पूर्व निर्धारित जो उद्देश्य रहते हैं, लक्ष्य रहते हैं, उनको प्राप्त करना इसका मेन उद्देश्य रहता है। हम ये जानते हैं कि जो मैनेजमेंट में है, मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? दूसरे व्यक्तियों से जो वर्क है उसको डन किया जाता है, करवाया जाता है। ठीक है, अदर पीपल इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, और उनको संगठनात्मक रूप में उनसे क्या किया जाता है? काम करवाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक मीनिंगफुल एक्टिविटीज है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट इज टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जो प्रीडिटरमाइंड जो गोल्स होते हैं, जिसको मैं कह सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा क्या किया जाता है, उनको निर्धारित किया जाता है, उनको प्राप्त करना इनका क्या रहता है? मेन उद्देश्य रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में दूसरे व्यक्तियों से काम करवाया जाता है, अदर पीपल, है ना, वर्क डन फ्रॉम द अदर पीपल, दूसरे व्यक्तियों से काम करवाया जाता है इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर में करवाया जाता है। इसकी दूसरी विशेषता हम देखते हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ठीक है, बिसाइड्स बीइंग अप्लाइड इन द बिजनेस और इंडस्ट्रीज एरिया। ये केवल बिजनेस और जो इंडस्ट्रीज एरिया है उसमें ही इसके जो मैनेजमेंट लागू नहीं होता है, बल्कि कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर आल्सो अप्लाइड इन ऑल दोज एरिया। सभी एरिया में ये जो क्षेत्र में उसमें क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, देयर द कलेक्टिव फोर्स इज रिक्वायर्ड। इसमें जहां पर सामूहिक रूप से कह सकते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स, जहां क्या किया जाता है? कलेक्टिव एफर्ट्स में क्या किया जाता है? वर्क किया जाता है। ठीक है, सामूहिक रूप से कार्य किया जाता है, वहां मैनेजमेंट पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरी इसकी विशेषता देखते हैं कलेक्टिव एफर्ट्स। ठीक है, कलेक्टिव को बोलते हैं सामूहिक प्रयास। ठीक है, कलेक्टिव एफर्ट्स, ठीक है, सामूहिक प्रयास। मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटीज, यह एक सामूहिक प्रयास है, एंड कलेक्टिव सामूहिक क्रिया है और प्रयास है। और क्या है? प्रयास है। ठीक है, एम्फेसिस इन एन ग्रुप एज ए होल रेदर देन एन इंडिविजुअल। ठीक है, यह कोई कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जो मैनेजमेंट है वो एक क्या है? सामूहिक क्रिया है और एक प्रयास है। या व्यक्तिगत प्रयास के बजाय जो कलेक्टिव जो एफर्ट्स होते हैं उन पर क्या करता है? अपना प्रेशर डालता है, अपना फोर्स देता है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं अगला, अचीवमेंट ऑफ प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट और determined by the administration, management makes efforts to achieve the objective। ठीक है,
जो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो कह सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्या किया जाता है, प्री डिटरमाइंड किए जाते हैं, या जो गोल्स प्री डिटरमाइंड किए जाते हैं उनको क्या किया जाता है, पूर्व निर्धारित किया जाता है। ऐसे जो उद्देश्य और लक्ष्य रहते हैं उनको प्राप्त करना ही क्या रहता है, मैनेजमेंट का एम रहता है, उद्देश्य रहता है। इसके बाद अगला देखना इसमें नीडेड एट ऑल लेवल्स। जो मैनेजमेंट का काम, मैनेजमेंट जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन के 3 लेवल होते हैं, ठीक है, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है और एक बॉटम लेवल होता है। इन सभी लेवल्स पर किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्शन आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, सीईओ आते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आते हैं। इसके बाद सेकंड लेवल है, मिडिल लेवल आ जाता है, मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं, ब्रांच मैनेजर आ जाते हैं, और तीसरा जो लेवल है वो क्या कहलाता है, बॉटम लेवल। बॉटम लेवल में सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, सुपरवाइजर्स आ जाते हैं। तो ये जो मैनेजमेंट के जो प्रबंध के जो 3 स्तर है, तीनों स्तरों पर मैनेजमेंट का काम किया जाता है, चाहे वो फिर टॉप लेवल हो, ठीक है, टॉप लेवल में जो कह सकते हैं कि इसमें जो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आता है, ठीक है, सीईओ आते हैं, मिडिल लेवल में जैसे आपके डिपार्टमेंटल के हेड आते हैं, या फिर क्या आते हैं, जो है ना, ब्रांच मैनेजर आते हैं, और जो बॉटम लेवल में क्या है, सुपरवाइजर आते हैं। ये सभी जितने भी तीनों लेवल है, तीनों लेवल में किसकी आवश्यकता पड़ती है, मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तीनों लेवल पर मैनेजमेंट का काम किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट इसमें छूट गया था, इंटेंजिबल फोर्सेस। इंटेंजिबल फोर्सेस का मतलब होता है कि जो मैनेजमेंट है वो एक अमूर्त शक्ति है, ठीक, क्या है, एक अमूर्त शक्ति है। तो बिल्कुल सही है, जो मैनेजमेंट है वो क्या है, अमूर्त शक्ति है, इसको देखा नहीं जा सकता, सीख नहीं किया जा सकता, ठीक है। हाँ, जो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क होते हैं इसमें इसको फेल्ट किया जा सकता, महसूस किया जा सकता है। अगर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो वर्क है वो स्मूथली क्या है, चलता जाता है, स्मूथली क्या है, बिना रुके एकदम चलता जाता है, ठीक प्रकार से चलता है, तो ये माना जाएगा कि हमारा जो कह सकते हैं कि वो मैनेजमेंट ठीक होता है। और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क होता है वो अगर स्मूथली नहीं चलता है, ठीक है, ठीक प्रकार से नहीं चलता है, तो ये माना जाएगा कि हमारा जो मैनेजमेंट ठीक नहीं है। तो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। ए मीनिंगफुल एक्टिविटीज, सेकंड में क्या है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्या है, एक कलेक्टिव एफर्ट्स, एक सामूहिक प्रयास है ये, और अचीवमेंट ऑफ द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और नीडेड 8 लेवल्स, ठीक है। और 6 नंबर का अपन ने देखा इंटेंजिबल फोर्सेस, ठीक है। इसके बाद इसमें लेवल ऑफ द मैनेजमेंट है, टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते हैं, सीईओ आते हैं, मिडिल लेवल में आपके डिपार्टमेंटल के हेड्स आते हैं, ब्रांच के मैनेजर आते हैं, और जो बॉटम लेवल है उसमें सुपरवाइजर्स आते हैं। कौन आते हैं, सुपरवाइजर। तो ये इसके 3 लेवल है, तीनों लेवल पर मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम से, अगर बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर ये क्वेश्चन देखा जाता है तो ये सबसे मोस्ट टाइम क्वेश्चन माना जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की विशेषता बताइए, ठीक है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना और इसको याद कर लेना। थैंक्स।